एसएससी सीजीएल 2026 किसका टारगेट है? उठ जाओ अपनी सीट पर। अगर कोई भी लड़की छोटी मिली या लैपटॉप ना उठा, लैपटॉप में कुछ और चलता मिला, तो उसको फाइन लगेगा 5,000। और एक्चुअल में मैं कलेक्ट करूंगा आज फाइन। बीच में अगर नींद 5 मिनट का नैप लेना है, ऐसा कुछ करना है, इससे सिर दर्द हो रहा है, 5 मिनट का नैप चाहिए, पावर नैप चाहिए, तो नहीं मिलेगा। आप अपनी सीजीएल 2026 वालों, आप अपनी बुक्स सारी लेकर के नीचे लाइब्रेरी नंबर 1 में बैठ जाओ। मोबाइल अगले 12 घंटे तक आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। 12 घंटे तक आपको लाइब्रेरी से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाएगा। दिन में ब्रेक भी नहीं है। 12 घंटे लगातार सेल्फ स्टडी की मैराथन है। अभी टाइम हुआ है 11:15 सुबह का। आपको रात 11:15 तक मतलब लगातार 12 घंटे पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, क्योंकि सीजीएल 2026 आपका टारगेट है, नजदीक है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो उसी तरीके से आप पढ़ते रहो, लेकिन लगातार 12 घंटे बैठे रहो। ये देखना कि सीटिंग कितनी इंप्रूव होगी आपकी। सिर्फ पढ़ाई करनी है, बीच में राउंड मारते रहेंगे। अगर कोई भी लड़की सोती मिली या लैपटॉप ना उठा, लैपटॉप में कुछ और चलता मिला, तो उसको फाइन लगेगा 5,000। और एक्चुअल में मैं कलेक्ट करूंगा आज फाइन, तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके कि तुम्हारी लड़की नहीं पढ़ती पूरे महीने, कुछ भी एक दिन की बात है, 12 घंटे पढ़ सकते हो, और एक दिन पढ़ सकते हो तो फिर डेली भी कर देंगे। 2 महीने अगर डेली पढ़ लिया ना, मजा आ जाएगा। और बीच में कोई भी लड़की किसी से बात नहीं करेगी। एक बार बात करते ही 10 रुपए फाइन, कुछ नहीं बात होगी, सिर्फ और सिर्फ खुद की सेल्फ स्टडी। ठीक है? और ये डंडा डराने के लिए नहीं है, पीटने के लिए। 11:20 टाइम हुआ है। ठीक है? 11:20 से स्टार्ट है, रात 11:20 तक आपको इस लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकलना है। गेट में क्लोज कर रहा हूँ। 6 घंटे 8 घंटे के बाद अगर किसी की मतलब हालत ऐसी हुई कि नहीं सर मैं इतने घंटे लगातार आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, तो भी बैठे रहना, मतलब 12 घंटे नहीं हिलना है इस लाइब्रेरी से। आज आपका 26 टारगेट है, और 26 तक देखो मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। ये 2 महीने हम इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। बीच में अगर किसी ने बात की एक दूसरे से, किसी ने एक दूसरे से बात की, तो 20 रुपए का फाइन है। कोई बातचीत नहीं। आप इस दुनिया से कट चुके हो। आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे, मर जाओगे। इसलिए अकेले ही पढ़ना है, अकेले रहना है। बीच में अगर नींद 5 मिनट का नैप लेना है, ऐसा कुछ करना है, इससे सिर दर्द हो रहा है, 5 मिनट का नैप चाहिए, पावर नैप चाहिए, तो नहीं मिलेगा। ठीक है? बीच में रेस्ट चाहिए, सर सिर दर्द हो रहा है, 8 घंटे के बाद 10 घंटे के बाद बोलने लग जाए कोई अगर ये कहे कि सर मेरा तो 27 टारगेट है, मेरा तो हो गया 10 घंटे में। ठीक है? तो भाई बोला था गेट बंद होने से पहले, बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, 27 वालों 26 वालों के लिए कंपलसरी था। अब कोई नहीं जाएगा, और अभी अगर कोई मना ना करना चाहे तो भी नहीं जाएगा। हो गए जितने डिसाइड करें। 11:25 पे शुरू कर रहे हैं, रात 11 बजे तक। अब हम पढ़ेंगे लगातार। एक बार अपने लिए क्लैपिंग। तो ये लाइब्रेरी का गेट अभी बंद कर दिया है। अगले 12 घंटे तक सीजीएल 2026 तक ये लगातार पढ़ाई करेंगे, और ये सेशन हम लेते रहेंगे ताकि सीजीएल 2026 तक ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी हो। क्योंकि रैंकर्स रूरल कैंपस में रहने का मतलब है अच्छे से पढ़ाई होना, और यही मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि जब हम टीचर्स 12 घंटे लगातार पढ़ा सकते हैं, तो तुम लोग लगातार 12 घंटे बैठ करके पढ़ नहीं सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ आने का मतलब है बहुत अच्छे से पढ़ाई होना, और अगर आप डेडिकेटेड हो तभी आप यहाँ पर आना। मतलब आपको आता है या नहीं आता, सीजीएल 2027 वाले भी बहुत सारे हैं, 28 वाले भी बहुत सारे, 29 वाले भी हैं। एसएससी के अलावा रेलवे में, दिल्ली पुलिस में आपके बार कितना सिलेक्शन है, वो बच्चे भी हैं। लेकिन अभी सीजीएल नज़दीक है, तो सीजीएल टारगेट पढ़ाई है, और ऐसे ही 100 बच्चे ढूंढ रहे हैं हम मेंस के लिए अभी से, जिसमें हम बनाएंगे सुपर 100 और 100 बच्चों की गारंटेड सिलेक्शन। अब की बार रैंकर्स रूरल कैंपस से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मिलेंगे आपको, लेकिन आपको कंडीशन है कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर रह करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये लाइब्रेरी अभी बंद कर देंगे,
12 घंटे तक अंदर रखेंगे। अंदर वार्डन है, मैं अंदर देखता रहूँगा। मोबाइल इनका जमा हो गया है, अब 12 घंटे तक ये अंदर ही है। हाँ, बीच में पानी वगैरह बाकी चीज़ों के लिए 5 दिन का रेस्ट मिल जाएगा। लाइब्रेरी में इनके अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपका बच्चा बहुत सही जगह है, टेंशन ना लो, मेहनत बहुत करवाएंगे। अभी 1:30 बज चुके हैं, तो 11:15 से लेकर के 1:30 बजे तक, अभी तो क्या ही टाइम हुआ है, 2 घंटे में। अब ये कह रहे हैं कि भूख लगी है, लेकिन इनको 10 मिनट में खाना खाना होगा। भाई 12 घंटे पढ़ने का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं ना कि 12 घंटे पढ़ाई करेंगे और बीच में 1 घंटे में खाना खाएंगे, फिर 12 घंटे पढ़ाई कहाँ हुई? फिर तो 11 हुई। तो 10 मिनट के अंदर अंदर खाना खाएंगे। अभी टाइम हुआ 2:10, आपको खाना खाना है 10 मिनट में। 2:20 तक खाना खाना है 10 मिनट में ही, क्योंकि 12 घंटे पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी ना बीच में 1 घंटा खाना। अभी टाइम हुआ है 2:20, आपको खाना खाना है 2:30 तक। आज 12 घंटे मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा जब आपको रात को मिलूंगा कि कैसी हालत है तुम्हारी। अभी टाइम हुआ है 2:30 बजे, अब हम ब्रेक लेंगे 4 घंटे के बाद 6:30 बजे, और वो ब्रेक होगा कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स वगैरह का 10 मिनट का, वो यहीं आ जाएंगे। और तुम ये समझो कि तुम्हारा 2 महीने बाद पेपर है, टाइम है नहीं, 60 दिन भी नहीं बचे हैं, पूरी डेडिकेशन, और ऐसा डेली होना चाहिए, तब जा करके सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, कोई नहीं जाएगा अब 4 घंटे तक। 2:30 हो गए, अब ब्रेक लेंगे 4 घंटे के बाद। 4 घंटे तक कोई नहीं उठेगा। 4 hours later. अभी टाइम हो गया 7 बजे का, और आपको हो गए 8 घंटे लगातार। क्लैपिंग भैया आपको। नहीं पता है क्या होता है, जैसे 1 से 3 का खाने का ब्रेक है, तो आप लोग ना उसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा जरूर खराब कर देते होंगे। 1 घंटा तो पक्का होता होगा, लेकिन आज हुआ 10 मिनट। राहुल सर से पूछो, जब मैंने इनको बताया कि 2:20 पे खाना स्टार्ट किया था और 2:31 पे ये लाइब्रेरी में थे, बोला पॉसिबल ही नहीं है। बताओ भाई, सब ने 10 मिनट में, पॉसिबल बहुत कुछ है। तुम्हें भी यकीन नहीं हुआ था ना कि 10 मिनट में कैसे खा लिया आज, जहां 10 मिनट में तो पहुंचते थे आराम आराम से। अभी तो ब्रेक है। देखो मैंने फोन क्यों लिया, मैंने आपको लैपटॉप दे दिया, मैंने आपको टैबलेट दे दिया, इसलिए कि एक दिन टोटल फोकस सेल्फ स्टडी से, रूटीन से हट करके जो आपने कर लिया उसी को रिवाइज किया जाए, है ना। और 2026 के लिए हो आप लोग सारे, 27 वालों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि 26 वालों के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ, 50-60 दिन बचे हुए हैं। और मैं कह रहा हूं ये 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे डेली होने चाहिए 26 वालों के लिए। 26 होगा भी क्लियर तभी। कौन कौन है मुखर्जी नगर वाला? अच्छा, आज खिला दिया ना, 12 घंटे पढ़ो। अब आपके ऊपर 2 घंटे का फाइन। एक्चुअल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, पढ़ाई चाहत से होती ही नहीं, पढ़ाई जबरदस्ती होती है। वो बेरोजगारी की जबरदस्ती हो सकती है, वो घर वालों का प्रेशर जबरदस्ती हो सकती है, सरकारी नौकरी चाहिए, शादी की जबरदस्ती हो सकती है। तो इसलिए जल्दी से सिलेक्शन लो और जल्दी से निकलो। A few moments later. 10 घंटे पूरे हो गए। भूख लग रही है? किस किस को भूख लग रही है? 15 मिनट बाद सुबह की तरह 10 मिनट में ही खाना खाना है और वापस बैठना है। देखो 12 घंटे की आदत लगातार पढ़ना बहुत टिपिकल टास्क होता है। ब्रेक दे दे करके तो पढ़ना, लेकिन अगर 12 घंटे लगातार पढ़ लिए ना, तो फिर ब्रेक दे दे करके तुम 16 घंटे पढ़ लोगे। 10 घंटे हो गए आपको लगातार पढ़ते हुए, बहुत बहुत बढ़िया। रैंकर्स गुरु कैंपस में जितने भी एडमिशन मैं चाह रहा हूँ, सच में अच्छे बच्चे और मेंस के बच्चे चाह रहा हूँ। फाउंडेशन ठीक है 27 और 28 के मिले, बट मैं ज़्यादा चाह रहा हूँ कि अच्छे और मेंस के, क्योंकि प्री के बाद मैं सुपर 100 बनाना चाह रहा हूँ कि 100 बच्चों का गारंटेड बैच बनाऊँ, कि 100 बच्चे लेंगे, 100 बच्चों को गारंटेड मेंस क्लियर करवाएंगे। उस सुपर 100 में आप लोग भी शामिल हो सकते हो, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। तो प्री क्लियर तो करना ही है, लेकिन अच्छे
पॉइंट पर भी क्लियर करना है। सिलेक्शन तो निश्चित रूप से हो गई, 100 अच्छी रैंक निकालेंगे और पूरे इंडिया में मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में एक जगह से 100-150 सिलेक्शन दिखते नहीं है। और जब हमें एक जगह से और वो भी ऑफलाइन में बैठा करके 100 सिलेक्शन दिखा दिए तो एक नया इतिहास रचा जाएगा और वो तुम लोग रचोगे। ये इसकी हालत खराब हो गई। बहुत हो गया ना। मुझे जाने दो सर। ये क्या कह रहे हैं, मुझे घर जाना है। वो किसका मीम है वो? आलिया भट्ट, मुझे घर जाना है। बोलो बस हो गया मेरा। बस हो गया सर, अब जाने दो। जाने दो। ठीक है भाई, आपको मैं पक्का 12 बजे जाने दूंगा। ये 1 महीने में कैंपस ना छोड़ के चला जाए, इसलिए इस लड़के से 2 महीने की खड्डी बीज लेंगे। कैंपस नहीं छोड़ोगे ना। अगर ये लड़का छोड़ के गया मैं इसको घर से उठा लाऊंगा कि मैं तेरे को पढ़ा के दिखाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे तक नहीं हिलना। A few moments later. आ जाओ खाना खाने के लिए। 9:20 हुआ है, 9:30 पे वापिस आ जाएंगे। जल्दी आओ। किसी को रोटी चावल कुछ चाहिए तो यहीं पर सीट पर मिल जाएगा, लेकिन 10 मिनट से पहले खाना खत्म कर लो। जो सबसे लास्ट में 12 घंटे तक तो कंपलसरी है, 12 घंटे के बाद जो सबसे लास्ट में 13, 14, 15, 16, 17 घंटे पड़ेगा उसको प्राइज मिलेगा लास्ट में। 12 घंटे की सेल्फ स्टडी की मैराथन थी और उसमें से 10 घंटे इन्होंने कंप्लीट कर लिए। तो देखते हैं कि कैसी हालत हो गई इनकी। सब 15 मिनट में खाना खाएंगे, ठीक है, फिर वापस यहीं बैठ जाएंगे। लगातार 10 साढ़े 10 घंटे पढ़ करके इनके चेहरे देखो एक बार। हालत कैसी हो रखी है? कैसी हो रखी है? मेहनत करने के बाद खाना अलग ही स्वाद देता है। लड़कियां आपसे ज्यादा डेडिकेटेड हैं और लड़कियों को भी ये बात मैंने बोली थी कि लड़के ज्यादा डेडिकेटेड हैं। नमस्कार। आज रैंकस गुरुकुल कैंपस में विक्रमजीत सर ने कंटिन्यू 12 घंटे पढ़ने का टारगेट दिया था बच्चों को। वैसे कैंपस में लगभग 12 घंटे की पढ़ाई तो हर रोज़ होती है। आज अलग ये था कि उन बच्चों को 12 घंटे के बीच में कोई ब्रेक नहीं लेना था, जिसमें बच्चों ने खूब सारा मतलब अपना अच्छा टाइम दिया और उन्होंने बीच में ब्रेक भी नहीं लिया। केवल 20 मिनट का ब्रेक लिया गया था, लगभग 10 मिनट लंच के और 10 मिनट अभी डिनर के। तो इन टोटल 20 मिनट के अलावा बच्चों को बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलने दिया गया और इसका रिजल्ट है कि लगभग बच्चे अभी 12 घंटे का शेड्यूल फॉलो करके भी नहीं थके। उनमें आइए एक बार मैं दिखाता हूँ अभी भी कितनी एनर्जी बाकी है। तो पहले गर्ल्स लाइब्रेरी में चलेंगे, फिर बॉयज़ लाइब्रेरी में। लगभग 12 घंटे कंटिन्यू हो गए हैं आपको, बीच में सिर्फ 20 मिनट का ब्रेक होगा मुश्किल से। 10 लंच की थी और 10 आपकी डिनर की, टोटल 20 मिनट के अलावा कोई ब्रेक था। ओवरऑल वो भी हमने कवर करने की कोशिश करी क्योंकि आपको 11:15 बैठाया था, लास्ट में अभी 11:25 हो गए हैं, यानी कि 10 मिनट कवर हो गए हैं। तो 10 मिनट कंटिन्यू और करना है या फिर आज के लिए अभी इनफ रहेगा? इनफ है? कुछ बेनिफिट लगा इस चीज़ का? तो कंटिन्यू हर सैटरडे कर सकते हैं। आप रेडी हो इस चीज़ के लिए? तो एक बार आप लोगों के लिए क्लैप कर लो सारे। गुड। कितने घंटे हो गए आप लोगों को? कितने? चलो अपने लिए क्लैप कर लो। ऐसे हर हफ्ते कर सकते हैं? हर शनिवार? चलो ऑल द बेस्ट। अब आप जा सकते हो।